बुलंदी पर चढ़ते और उतरते वक्त क्या पढ़ें? हजरत जाबिर रजी अल्लाह फरमाते हैं कि जब हम बुलंदी पर चढ़ते अल्लाह अकबर कहते और नशेब में उतरते तो सुभान अल्लाह कहते थे। सही अल बुखारी हदीस नंबर 2994। जन्नत का आसान रास्ता। अब्बू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शख्स इल्म की तलाश में किसी राह पर चल पड़े, अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देता है। सनन अबी दाऊद हदीस नंबर 3643। दोज़ख की लगाम। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस क़यामत के रोज जहन्नम को लाया जाएगा, उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच रहे होंगे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 7164। मजलिस में सरगोशी न करो। हजरत इब्न उम्र रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब 3 शख्स मौजूद हों तो एक को छोड़कर 2 आदमी आपस में सरगोशी न करें। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5694। हज की जज़ा किया है? अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हा ने कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा के बाद दूसरा उम्रा दोनों के दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा है और हज मबरूर की जज़ा जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है। सही अल बुखारी हदीस नंबर 1773। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले ताज़ा खजूरों से रोज़ा इफ्तार फरमाते। अगर ताज़ा खजूरें ना हुई तो खुश्क खजूर तनावल फरमा लेते, ये भी ना होती तो पानी के चंद बूंद पी लिया करते थे। सनन अबी दाऊद हदीस नंबर 2356। इस्लाम और कफर के दरमियान का फर्क। जाबिर रजी अल्लाह अन्हा से मरुए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज का छोड़ देना है। जामा तरमजी हदीस नंबर 2620। पूरी रात की इबादत का सवाब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज बा जमात अदा की तो गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने सारी रात नमाज पढ़ी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1491। अलामात क़यामत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की निशानियों में से ये है, इल्म का उठाया जाना, जहालत का फैल जाना, जिना का आम हो जाना, शराब नोशी, औरतों की कसरत और मर्दों की क़िल्लत, यहाँ तक कि 50 औरतों पर एक निगरां होगा। जामा तरमजी हदीस नंबर 2205। अगर रोज़ा की हालत में झगड़ा हो जाए तो क्या करें? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई रोजे से हो तो उसे फोशा गोई ना करनी चाहिए और ना शोर मचाए। अगर कोई शख्स इसको गाली दे या लड़ना चाहे तो इसका जवाब सिर्फ ये हो कि मैं एक रोजादार आदमी हूँ। सही अल बुखारी हदीस नंबर 1904। अगर आप और अहादीस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।